हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आज का क्लास स्टार्ट करूँगी हमारा नया चैप्टर आईसीएससी कंप्यूटर का, दैट इज़ इंट्रोडक्ट एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जावा कंपाइलेशन प्रोसेस एंड जावा इंट्रोडक्शन। अगर आपको उसमें किसी में डाउट है तो आप मेरे चैनल में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो फॉलोइंग पैटर्न्स को फॉलो करती है, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग पैटर्न्स को फॉलो करती है। बट और उसी साथ ही साथ एक जावा भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। और वो भी किसके हेल्प से करती है? वो हमारे ऑब्जेक्ट और क्लास की हेल्प से करती है। कैसे करती है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक तरह की आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है, एक थिंग होती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर हो। ऐसी कोई चीज़ जिसका खुद का आइडेंटिटी, स्टेट, बिहेवियर हो, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन नोट करिए। एंड आइडेंटिफाइबल एंटिटी with some characteristic, state and behavior. An identifiable entity with some characteristic, state and behavior. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्टेट क्या होती है, बिहेवियर क्या होती है, इनको देखते हैं अपन लोग। ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, चेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। चलिए बाइक लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने बाइक। ऐसे भी देख बाइक ऐसे एग्जांपल। पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग आइडेंटिटी भी बोलते हैं। आइडेंटिटी 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 क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब होता है the name by which an object is recognized. The name by which an object is recognized is known as identity. जिस चीज से ऑब्जेक्ट को पहचाना जाए वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे हम सबका कोई पर्टिकुलर नेम होता है जिससे लोग हमें पहचानते हैं कि हाँ ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे ही जिस चीज से उसको जाना जाए वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। द नेम by which an object is recognized. The name by which an object is recognized is known as identity. State क्या होता है? स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब होता है उसकी प्रोसेस से कि इसे हम ही लोग हैं। एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो नाइट में वो ऑफ स्टेट में होता है क्योंकि वो सोता होता है, ऑन स्टेट में होता है, डे में ऑन स्टेट में होता है। वो स्टेट का मतलब होता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है वो प्रोसेस में है कि अनप्रोसेस में है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑन में है कि ऑफ में है। मीन्स इट रिफर दैट whether an object is in posed or unposed state. It refers that whether an object is in posed or an unposed state. It refers that whether an object is in posed or unposed state. Like ये हो सकता है ऑन में हो, ऑफ में भी हो सकता है ये, और आउट ऑफ ऑर्डर मतलब भी जब कुछ अनकन्फ्यूजिंग सा होता है, नहीं कह सकते कि वो ऑन में है कि ऑफ में है, तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर स्टेट। ये सभी प्रोग्रामिंग के बेसिस ऑब्जेक्ट हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं सारे। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास से मिलकर प्रोग्रामिंग बनती है हमारी जावा की। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
Identity, the name by which an object is recognized in the state. It refers that whether an object is in posed or unposed state. Last is behavior. Behavior होता है behavior का मतलब होता है this refer that what an object is capable of doing. उसके करने की क्षमता को बिहेवियर बोलते हैं, या फंक्शन भी बोल सकते हैं कि वो कितना काम कर सकता है. This refers that what an object is capable of doing. This refers that what an object is capable of doing, उसे behavior बोलते हैं. ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, नोटिस कर लीजिए इनको. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्लास. क्लास क्या होती है? ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, क्लास पे आते हैं. क्लास होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप. ये जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हो, स्टेट हो, बिहेवियर हो, उन सबका जब कलेक्शन बनता है. एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे हम लोग क्लास बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ object of similar type collection of object of similar type is known as class. क्लास के एग्जाम्पल देखते हैं तो उसे थोड़ा इजीली समझ में आएगा. मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जाम्पल में क्लास स्टूडेंट दे दी मैंने. क्लास स्टूडेंट्स मीन्स एक क्लास स्टूडेंट के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स कितने, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अभी पूरे वर्ल्ड की दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग कर पाएंगे. जैसे हमने एग्जांपल स्टूडेंट लिया था तो उसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं. क्लास स्टूडेंट लेने के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आ जाएंगे, वो सभी ऑब्जेक्ट कहलाएंगे. जैसे एग्जाम्पल हमने टेलीविज़न ले लिया. टेलीविज़न में वर्ल्ड की जितनी भी टेलीविज़न है वो चाहे पोज स्टेट में हो या अनपोज स्टेट में हो, मतलब कि ऑन या ऑफ जिस भी स्टेट में हो, यूज़ हो रही है नहीं हो रही है ये मैटर नहीं करेगा, उसका बिहेवियर कैसा है वो मैटर नहीं करेगा. वर्ल्ड की जितनी टेलीविज़न है सब आ जाएंगी. एक क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलेक्शन बन जाता है, पर होने एक ही तरह की चाहिए, मतलब होनी सारी टेलीविज़न चाहिए या फिर सारे स्टूडेंट होने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते. सो जैसे ले लिया हमने टेलीविज़न, टीवी, स्टूडेंट एक्सेट्रा, इसी ले लीजिए, बहुत सारे. अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसके बेसिस पे हमारी प्रोग्रामिंग वर्क करती है या उसका यूज़ करती है, वो होता है हमारा मैसेज पासिंग. चलिए फिर मैसेज पासिंग के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. फिर अब आ गए हम लोग अपने नए टॉपिक पे, दैट इज मैसेज पासिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैसेज पासिंग कैसे होती है. क्लास ऑब्जेक्ट डिस्कस कर चुके हैं. मैसेज पासिंग का मतलब होता है, ऐसा समझिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं इक्वल टू के पोजीशन पे, तो वो क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करता है आर्ग्यूमेंट का यूज करके. डेफिनेशन से समझते हैं, जैसे कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट interact each other, then they pass their information by using argument. That is known as message passing. When two objects interact with each other, then they pass the information by using argument is known as message passing. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसलिए समझ पाएंगे. मान लीजिए मैंने एक ले लिया, मैंने मान लीजिए एक एप्पल ले लिया, उसकी वैल्यू है 4, और एक मैंगो ले लिया. एग्जाम्पल, एक मैंगो ले लिया मैंने जिसकी वैल्यू मैंने दी 10, और एक ग्रेप्स ले लिया. अब मैं क्या करूंगी, अगर मैंने ग्रेप्स इक्वल टू एप्पल लिखा, अगर मैंने एप्पल लिखा तो एप्पल की जो वैल्यू होगी वो ग्रेप्स के अंदर स्टोर हो जाएगी. एप्पल की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4 थी, तो 4 जो होगी वो ग्रेप्स के अंदर स्टोर हो जाएगी. इधर से इधर आ जाना,
इसका मैसेज उससे पास करना। व्हेन दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हुए इक्वल टू के साइन की वजह से, देन दे पास द इंफॉर्मेशन, इसने इंफॉर्मेशन पास कर दी इसको बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ही कहलाएगा हमारा, इसकी मदद से इसने इसकी वैल्यू इसमें पास कर दी। अब नेक्स्ट टाइम पे अगर हम लोग लिखते हैं एप्पल इक्वल टू मैंगो, तो इसमें क्या होगा, मैंगो की सारी इंफॉर्मेशन, मैंगो की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी एप्पल के अंदर। मतलब कि अब मैंगो के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचेगी, इसने सारी इंफॉर्मेशन अपनी दे दी एप्पल को, और एप्पल ने पहले अपनी इंफॉर्मेशन दी थी ग्रेप्स को। ग्रेप्स के पास कितनी इंफॉर्मेशन है, एप्पल की इंफॉर्मेशन ग्रेप्स में गई, कितनी हो गई 4, ग्रेप्स के पास 4 है। एप्पल कुछ नहीं था उसके पास, अब खाली हो चुका था, वो दे चुका था अपनी सारी इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत रही होगी, तो वो जब हम नए इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो जो बची हुई इसकी खुद की इंफॉर्मेशन होती है वो गायब हो जाती है। अगर मैं मैंगो की इंफॉर्मेशन एप्पल में डालती हूँ तो इसकी खुद की इंफॉर्मेशन पूरी चली जाएगी। अब एप्पल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई है, 10 आ गई है। अगर आंसर प्रिंट करते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग दे दें, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में ही होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, अगर ये क्वेश्चन हम लोग दे दें तो उसका आंसर कैसा आएगा, आंसर ऐसा आएगा, ग्रेप्स की वैल्यू आएगी हमारी, ग्रेप्स की आएगी 4, एप्पल की वैल्यू आएगी हमारी 10, और अगर मैंगो की प्रिंट करते हो तुम लोग तो मैंगो की भी 10 आएगी। मैंगो ने अपनी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर कर दी है, इसको पास कर दी अपनी इंफॉर्मेशन, मैंगो के अंदर इंफॉर्मेशन उसकी भी रहेगी और एप्पल को भी दे देगा, वो थोड़ा सा शेयरिंग कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ मैसेज। बट जब तक हम लोग मैंगो के अंदर तो कोई दूसरी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, उसके पास उसकी खुद की इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर हमने किसी और की इंफॉर्मेशन स्टोर करी तो चेंज हो जाएगी। ये होता है मैसेज पासिंग का दो ऑब्जेक्ट के बीच में मेनली कॉन्सेप्ट, जो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिंट फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंट मेथड इन जावा। प्रिंट मेथड इन जावा पास कैसे होता है मैसेजेस, वो हमने देख लिया ऑब्जेक्ट के बीच में, और वही ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में प्रिंटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग इज़ वेरी एसेंशियल इन जावा, और ये प्रोसेस दो तरह में होती है, मीन्स प्रिंटिंग की प्रोसेस दो तरह में होती है। पहला होता है हमारा, फर्स्ट होता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का साइन होता है, कंप्यूटर में एक चीज बताऊं, फंक्शन का साइन होता है, फंक्शन लिख भी सकते हैं हम लोग, और फंक्शन अगर नहीं लिखना है तो इसके जगह हम लोग ऐसे साइन यूज कर सकते हैं। ये साइन का मतलब होता है करली, ये सर्किल ब्रैकेट का मतलब होता है फंक्शन, प्रिंट फंक्शन होता है, और सेकंड होता है प्रिंट एलन फंक्शन। इसमें एलन यूज किया, इसमें एलन यूज नहीं किया है, यही डिफरेंस है इसमें। इसके डेफिनेशन क्या है, क्या डिफरेंस है, ये मैं भी बताती हूँ। चलिए तो डिस्कस करते हैं प्रिंट एंड प्रिंट एलन फंक्शन के बीच में डिफरेंसेस। दो फंक्शन यूज होते हैं प्रिंट में, ध्यान रखना, डिफरेंसेस पूछ लेता है एग्जाम में प्रिंट और प्रिंट एलन के बीच में। प्रिंट फंक्शन एक तरफ है और दूसरी तरफ है हमारा प्रिंट एलन फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मतलब क्या होता है, दिस फंक्शन मेथड इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग। ये क्या यूज होता है, सभी चीजें प्रिंट करने में यूज करता है, चाहे हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू हो या हमारी कोई मैसेज हो, सबको प्रिंट करता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, आफ्टर प्रिंटिंग या आफ्टर गिविंग रिजल्ट और आउटपुट द कर्सर विल रिमेन इन द सेम लाइन। डेफिनेशन नोट कर लिया, दिस मेथड और function is used to print anything, either this method of function is used to print anything, either message or numerical value। numerical value से मतलब नंबरिंग वाली वैल्यू से है। In output screen, but after printing, cursor will remain in the same line। प्रिंट फंक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो हमारा आउटपुट प्रिंट करेगा, पर जो कर्सर होगा वो चेंज नहीं होगा, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, नीचे प्रिंट नहीं होगा फिर आगे,
आपने अगर प्रिंट का यूज किया तो एक लाइन में पूरा आपका आंसर प्रिंट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये, दिस मेथड ऑफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट एनीथिंग आइदर मैसेज और न्यूमेरिकल वैल्यू इन आउटपुट स्क्रीन, बट आफ्टर प्रिंटिंग कर्सर विल रिमेन इन द सेम लाइन। प्रिंट एलन फंक्शन इज सिमिलर टू द प्रिंट फंक्शन, बट आफ्टर प्रिंटिंग कर्सर विल चेंज, कर्सर विल कम इन द नेक्स्ट लाइन। इसको देख करते हैं, दिस फंक्शन इज सेम एज print function, but after printing cursor moves to next line। ये ln वर्ड का मतलब है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। एक एग्जाम्पल कोडिंग विंडो देख के समझते हैं तो समझ में आएगा। कोडिंग की विंडो, चलिए फिर देखते हैं कोडिंग विंडो इसमें। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, दोनों को समझना। एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखिए प्रोग्रामिंग की। मैं आपको कुछ लाइन बताती हूँ कि जिससे प्रोग्रामिंग हम प्रिंट करते हैं। प्रोग्रामिंग को प्रिंट करने की कुछ लाइन है। प्रोग्रामिंग को प्रिंट करने के लिए ये लाइन लिखना पड़ता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। सिस्टम डॉट आउट, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, जो कैपिटल में वो कैपिटल में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमें प्रिंट करना है, जैसे हेलो प्रिंट करना है। जो भी चीज प्रिंट करनी है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी और लास्ट में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जावा। थर्ड लाइन में हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रिंट करना है हमें, ठीक है। जो प्रिंटिंग विंडो होती है, जो प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं प्रिंट करने के लिए विंडो, उस विंडो को बोलते हैं कोडिंग विंडो। ये हमारी कहलाएगी, सॉरी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अंदर ले लीजिएगा। कोडिंग विंडो, जिस विंडो में प्रोग्राम की प्रिंटिंग लाइन लिखी जाती है उसे कोडिंग विंडो कहते हैं, प्रोग्राम वाली लाइन के लिए। और जिससे आउटपुट मिलता है, आउटपुट विंडो को कंप्यूटर में टर्मिनल विंडो कहते हैं। दिस इज कोडिंग विंडो। अब आएगी टर्मिनल विंडो। टर्मिनल विंडो या फिर आउटपुट विंडो, विंडो और आउटपुट विंडो। हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो। हमारे आउटपुट में क्या आएगा, हेलो प्रिंट होगा। पहले तो हेलो प्रिंट होगा हमारा, पर हमने एलन यूज नहीं किया। मैंने इसका क्या बताया था प्रिंट फंक्शन में, आफ्टर प्रिंटिंग कर्सर विल रिमेन इन द सेम लाइन। कर्सर हमारा यहीं पे रहेगा। इसके बाद हमारा हेलो के बाद प्रिंट होगा जावा विथआउट एनी स्पेस। ध्यान रखिए जब हम लोग एलन यूज नहीं करते हैं या स्पेस बीच में नहीं लगा रहे हैं तो बिना स्पेस के ये प्रिंट हो जाएगा जावा, हेलो जावा। यहाँ भी हमने लगाया, जावा के बाद भी कर्सर सेम यहीं पर रहेगा और बिना स्पेस के प्रोग्रामिंग, ये वर्ड प्रिंट करेगा प्रोग्रामिंग। ये होगी हमारी आउटपुट या टर्मिनल विंडो। हेलो जावा प्रोग्रामिंग विथआउट एनी स्पेस एंड चेंजिंग लाइन, ये होगी प्रिंट फंक्शन की। क्या हम प्रिंट में एलन यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलन यूज नहीं कर रहे हैं तो सेम लाइन में पूरा प्रोग्राम आएगा विथआउट एनी स्पेस। अब प्रिंट एलन का देखते हैं कोडिंग। मैंने लगा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लिखा हेलो, फिर डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब डाला मैंने फ्रेंड, मान लो फ्रेंड प्रिंट करना है मुझे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट करना है हेलो फ्रेंड जावा। अब इसकी टर्मिनल विंडो कैसे बनेगी, ये हमारी कोडिंग विंडो है।
उसकी टर्मिनल विंडो कैसे बनेगी ये देखते हैं हम लोग। टर्मिनल विंडो उसमें आएगा हेलो, पहला प्रिंट होगा हेलो। हेलो प्रिंट होने के बाद हमारा कर्सर डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आ जाएगा और फिर नीचे प्रिंट होगा फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड प्रिंट करेगा, फ्रेंड प्रिंट करने के बाद इसको देखिएगा, ये ऐसे होती है वर्किंग। हेलो प्रिंट किया, इसको देख के नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर ये प्रिंट इसको देख हेलो प्रिंट करेगा, देखिएगा किस तरह में एलन यूज किया, अपने आप कर्सर नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड प्रिंट करेगा, देखिएगा एलन आ गया, फिर नीचे आ जाएगा। फिर जावा प्रिंट करेगा, जावा प्रिंट करेगा, फिर जावा में देख रहा है कि जावा वाली लाइन जो है ना सिस्टम डॉट प्रिंट की, जिसमें जावा बोल रहा है प्रिंट करने के, वहाँ पे एलन लगा है, तो कर्सर यहाँ आ जाएगा। अगर नेक्स्ट लाइन में फिर हम कुछ बोलते हैं कि प्रिंट करो, मान लो हमने दे दिया प्रोग्रामिंग प्रिंट करो, हेलो फ्रेंड जावा प्रोग्रामिंग, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अगर एलन देते हैं तो फिर नेक्स्ट लाइन में कर्सर, और नहीं देते हैं तो इसी लाइन में कर्सर। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग डिस्कस करते हैं थोड़ा और इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फिर चलिए फाइंड करते हैं कुछ आउटपुट। मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आप भी उनको फाइंड करिए, पॉज करिए वीडियो और बताइए फिर आंसर। ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिया मैंने, हाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्रेंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन environment clear system dot out dot print। so good। कोडिंग में ध्यान रखिएगा कि एलन और प्रिंट बस का कहाँ यूज़ हुआ है। प्रिंट बस यूज़ किया है, प्रिंट एलन का यूज़ किया है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर। चलिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग विंडो बना के यहीं पे इसका आंसर प्रिंट करते हैं। पहला दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट करो हाई, हाई प्रिंट करो। पहले हमने हाई प्रिंट कर लिया, ठीक है हाई प्रिंट कर लो, पर इसमें कहीं पे एलन नहीं लिखा है, मतलब नहीं कह रहा है कि लाइन चेंज करो, लाइन मत चेंज करो, वहीं रहने दो कर्सर को, पर हाई प्रिंट करो। हाई प्रिंट हो गया, हमारा कर्सर वहीं है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है फ्रेंड को प्रिंट करो, तो फ्रेंड पहले प्रिंट कर देंगे हम लोग, बड़े बड़े थोड़ा करें हाई। अब बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड को प्रिंट करो, विथआउट एनी स्पेस हम यहीं पे फ्रेंड को प्रिंट कर देंगे। बट कह रहा है कि फ्रेंड को प्रिंट करने के बाद, एलन का मतलब होता है चेंज द लाइन आफ्टर प्रिंटिंग। फ्रेंड को प्रिंट करने के बाद हम लोग अपने लाइन जो है चेंज कर लेंगे। फ्रेंड को प्रिंट किया, लाइन को चेंज कर दिया, अब कर्सर आ गया हमारा नीचे। अब बोल रहा है एनवायरनमेंट को प्रिंट करो, एनवायरनमेंट को प्रिंट किया और इसमें भी एलन लगा हुआ है, कह रहा है कर्सर को फिर नीचे ले आओ। अब कह रहा है सो गुड, इट मीन्स सो गुड विद स्पेस। यहाँ पे गुड हमने पहले ही स्पेस दे दिया है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि एलन के थ्रू लाइन चेंज करना है। इट मीन्स कर्सर हमारा यही रहेगा। जब तक क्वेश्चन में ये होता है कि आपको पहले प्रिंट करना पड़ता है और फिर प्रिंट करने के बाद हमें कर्सर की पोजीशन पता चलती है एलन के थ्रू। प्रिंट कर दिया, अगर कह रहा है कि एलन लगा के कि नेक्स्ट लाइन में लाओ कर्सर को, तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वहीं पर रहेगा। और स्पेस नहीं होगा अगर एलन नहीं लगा है, तो कोई स्पेस नहीं होगा। हाई फ्रेंड एनवायरनमेंट सो गुड। सो मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सब ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और तो आप उसको फिर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन है ये, इट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दे दिया हमने से जावा प्रोवाइड, स्पेस है प्रोवाइड, फिर स्पेस नहीं है, लेट डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूजर फ्रेंडली, स्पेस यहाँ भी है, जहाँ पे स्पेस है मैंने बताया आपको,
और जहाँ स्पेस नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं लगाइएगा। प्रिंट एनवायरनमेंट फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉर के बाद स्पेस है यहाँ पे, ये स्पेस नहीं है यहाँ पे। सो आप इसका मुझे आउटपुट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है इसका आउटपुट, सॉल्व करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।